नमस्कार, मैं वनिता दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सुतरही में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में बलिराम गौतम जी मौजूद है, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 6 से 7 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी ग्राम सभा में आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं 2005 में क्षेत्र पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ। राजनीति में मेरा पहला प्रवेश हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई पीरियड में ही मैं MA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। वहीं से मैं चुनाव लड़ा, क्षेत्र पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ। उसके बाद कनिष्ठ उप प्रमुख निर्वाचित हुआ 2005 में। ये मेरा कार्यकाल 5 से 10 तक था। 5 से 10 के बाद 2010 के पंचायत चुनाव में मैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ और उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता था। BSP के मैं एथराइज कैंडिडेट के रूप में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ। मेरी अध्यक्ष उस समय लालजी वर्मा जी मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री। उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी अध्यक्ष थी। 10 से 15 तक मेरा कार्यकाल जिला पंचायत सदस्य के रूप में हुआ। 15 में पुनः पंचायत चुनाव जब आए, उसमें मेरी माता जी ग्राम सभा सुतरही से सामान्य सीट पे ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई और मेरी पत्नी रामनगर ब्लॉक की जो उस समय सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई थी महिला के लिए, तो उसमें चुनाव में मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई। और 15 से 20 तक उस समय मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, ब्लॉक प्रमुख का। समाजवादी पार्टी के द्वारा मैं प्रमुख निर्वाचित हुआ और 15 से 20 तक ब्लॉक प्रमुख रही। उसके बाद 20 से अब तक के कार्यकाल में दूसरी बार हमारी ग्राम पंचायत की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई। उसमें मेरी माता जी दोबारा प्रधान निर्वाचित हुई और ये कार्यकाल अभी हमारा पंचायत का कार्यकाल चल रहा है। इसमें मेरे गांव में तमाम मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। जैसे मेरे प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय दोनों एक ही कैंपस में है। इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं था, जिसके गांव के जानवर, बच्चे, ये सब चीजें आकर के विद्यालय की संपत्ति का काफी नुकसान होता था। तो मेरे इस प्रधानी के कार्यकाल में, माता जी के कार्यकाल में बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ। विद्यालय का कायाकल्प में उसमें टाइल्स आदि पूरा लगा करके नवीनीकरण, पानी की व्यवस्था, टोटी वगैरह सारी व्यवस्था की गई। और मेरे गांव में पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन का निर्माण कराया गया। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया। जो रोड छत बिछत थे उन रोडों का भी निर्माण कराया गया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय मेरे समय में, शौचालय जब इसके पहली बार जब माता जी प्रधान थे उसके पहले हर घर शौचालय दिया गया था, उसी में संतृप्त हो चुका था। मेरे इधर के कार्यकाल में शौचालय नहीं दिया गया। वही सार्वजनिक शौचालय एक ग्राम पंचायत लेवल का वो बना हुआ है। आवास मेरे ख्याल से 25-30 आवास जो है आवंटित हुए हैं। बाकी अभी सूची बनी हुई है, पात्रता सूची बन के कंप्लीट है, आवास आने बाकी है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के ग्राम पंचायत में समय समय पर जैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। खरपतवारों की इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनके द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की टीम आती है, हम लोग निगरानी करके। हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या रूपरेखा आपने तैयार किया है? स्वास्थ्य मेरे यहाँ अभी NM सेंटर नहीं बना हुआ है। मेरी शासन स्तर पे मांग भी है, मैंने पत्र भी लिखा है, एक NM सेंटर। और मेरे यहाँ प्राथमिकता खेलकूद का मैदान भी नहीं है इसकी, और इसका कारण भी रहा थोड़ी सी जगह का भी अभाव है। लेकिन खेलकूद के मैदान के लिए मैंने अभी जो है ये प्रस्ताव दिया हुआ है। और NM सेंटर जहाँ पर के बच्चों का प्राथमिक लेवल पे
जनता का, आम जनता का इलाज हो सके, एक एनएम सेंटर भी जी। अच्छा, मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो राजनीति का आपके सफर की शुरुआत बहुत पहले से है, तो आपको जितना नॉलेज है वो मुझे नहीं लगता है कि जल्दी किसी प्रधान को होगा, पर आपका फिर भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो अछूता रहा और उसे आप इस साल पूरा करना चाहते हैं, जीत हासिल करके? मैं, आपने बताया कि अनुभव की बात, तो पंचायत से मेरा कम से कम 20 साल का नाता है और मैं 20 साल से पंचायत में ही जुड़ा हुआ हूँ। और इस समय अखिल भारतीय प्रधान संघ, जो हमारा जितेंद्र चौधरी जी का संगठन है, मैं उसमें राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा गांव में 2-3 चीजों का होना बहुत जरूरी माना जा रहा है, आवश्यकता है जिसकी, कि खेल कूद का मैदान होना, और मेरे गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये एक आपकी ग्राम सभा में एक शिकायत मिली है जल निकासी की समस्या का। मैं इसके बारे में भी बृहद बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जल निकल करके जाएगा कहाँ, ये बड़ी समस्या मेरे गांव की। हम लोग खुद इसको झेल रहे हैं। इसकी समस्या इस नाते है कि गांव में कहीं तालाब नहीं है, गड्ढे नहीं है, और जो है वो बहुत दूर है। ग्राम पंचायत का बजट बहुत छोटा सा आता है। छोटे बजट में हम इतनी बड़ी नालियां नहीं बना सकते हैं। लोगों की शिकायत होती है कि गांव से निकल करके आप नाला जो है नाले तक ले जाइए। अगर मैं इतनी बड़ी नाली बनाने का अगर एस्टिमेट बनवाता हूं, तो मान के चलिए कम से कम 30-40 लाख का बजट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में इतना बड़ा बजट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे संबंध अन्य ऊपर जनप्रतिनिधियों से है, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। मैं इन्हीं लोगों से लगातार मांग करता हूं। जैसे मेरी प्राथमिक विद्यालय की सड़क आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, अभी भी खड़ंजा मार्ग है। उसको हमारे हरिओम पांडे जी, जो यहाँ से सदस्य विधान परिषद अयोध्या और अंबेडकर नगर मिला करके सदस्य विधान परिषद है, उन्होंने इस रोड को दिया भी है, शासन में स्वीकृत हो गया। पैसा उसके अभी आवंटित नहीं हुआ, जिस दिन पैसा वो बीच बन जाएगा। ये अभी आप लोग, मेरे घर से जो रास्ता आई है, आप लोगों ने देखा गांव के अंदर रास्ता इंटरलॉकिंग हो चुकी है। ज्यादातर गांव के अंदर की सड़कें हमने सही कर लिया है। ये गांव की बाहर की सड़क, जोड़ने वाली जो सड़क है, ये पिच रोड हो तभी सही होगा, मेरा ये मानना है। नहीं तो मैं ब्लॉक प्रमुख था, सीसी रोड बनने पे गांव की सड़कें टूट जाती है, और जब टूट जाती है, इंटरलॉकिंग हो या सीसी हो, जब टूट जाती है तो उसकी मरम्मत में बड़ा समय। अगर पिच है तो उसका निर्धारित रहता है, वो 2-3 साल में अपने आप वो पिच मरम्मत हो जाती है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? मैं सरकार से इन्हीं अगर 2 रोड मेरे गाँव में और बन जाती है, एक प्राथमिक विद्यालय वाली, एक मेरे गांव की मुख्य रोड है, और एक सड़क उधर से स्कूल से निकल करके बाहर निकलती है। 3 सड़कें मुख्य रूप से अगर बन जाती हैं, ये मेरी शासन से मंशा है। अगर ये सड़कें बन जाती तो हमारा गांव पूरी तरीके से रास्ते से आच्छादित हो जाएगा। रही व्यवस्था जल निकासी की, अभी जैसे आपने बताया, मेरे गाँव की बड़ी समस्या है, तो ये बगैर बड़े बजट के हम इसको पूरा नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे हमारी जो तैयारी है, आपकी बारी जैसा उम्मीद लग रहा है, हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जात के लिए रिजर्व होने वाली है। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो चीज हम गांव से नहीं कर पाएंगे उसको कर भी नहीं पाएंगे, किसी भी दशा में नहीं। आप लोग चाह करके, मैं भी चाह करके नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़के और अध्यक्ष के लिए अगली बार ट्राई करना चाहता हूं। अगर ये अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे गांव का हर गली, नाली और रोड की समस्याएं अधूरी है, उसको मैं ब्लॉक प्रमुख भी आप लड़ेंगे? जिला अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक प्रमुख नहीं, जिला पंचायत। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में एक खेल कूद का मैदान बनाना और एक बारात घर बनाना, जिससे गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह में समस्याएं न हो सके और स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि खेल कूद का मैदान बनेगा तो बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम तो किया है, लेकिन एक शिकायत मिली थी जल निकासी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक लेंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी 6 से 7 महीने का समय है। जैसे से बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि ये जिला पंचायत लड़ना चाह रही है, इस पे आपकी क्या क्या तैयारी है? मैं अपने जो हमारा क्षेत्र है, मैं फुल टाइमर राजनीति में काम करता हूँ। गांव के हर लोगों के सुख दुख में मैं पूरी तरीके से समर्पित रहता हूँ,
और यही मेरी जनभावना है, मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है कि मैं अगर सबके सुख दुख में 5 साल चला हूं तो मेरा अगर 5 साल बाद एक चुनाव आएगा तो जनता मुझे निश्चित तौर पे आशीर्वाद देगी। और क्योंकि मैंने देखा है इसके पहले मैं बिड़हर यहाँ से जो 15 किलोमीटर दूरी गांव है, मैं वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। बगल की 4 किलोमीटर की ग्राम सभा है सिवतारा, वहां से मेरी पत्नी क्षेत्र पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुई है। अब आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनावी जी। मैदान और होता है। बारात घर का मैं बता दूं, हमारे सांसद यहाँ से लक्ष्मीकांत निषाद और पप्पू निषाद जी हैं, उनके द्वारा बारात घर के लिए कार्य योजना भी भेजी जा चुकी है। तो हो सकता है कि जल्दी ही वो धरातल पे। प्रतिलिपि है आपके पास, फोटोकॉपी अगर है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की ये है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चला है, बहुत से प्रधानों को हम लोगों ने मदद की है। जो नहीं होता है उस पर सहयोग करके बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको करने का काम करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अगर मुझे मेरी भरोसे पर खरा उतरेंगे तो निश्चित तौर मुझको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका आशीर्वाद स्नेह दे करके तो निश्चित तौर पे पहले भी मैं आपके भरोसे पे खरा उतरा हूं, आगे भी उतरने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। विजय साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।